मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन, खुसूसन हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर लाई गई और 2022 के अंदर उसको अप्लाई किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया और वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने CUET के लिए रजिस्टर किया है, ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन अब CUET एग्ज़ाम के तहत होगी। तो CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। CUET की रजिस्ट्रेशन तकरीबन बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं और इस रजिस्ट्रेशन में एक अहम और इम्पॉर्टेंट इशू बच्चों को जो सामने आ रहा है, जिसके हवाले से आज भी मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आई, तो वो इशू है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बच्चा जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट NTA.ac.in पे जब क्लिक करता है तो उसको फिर सब नोटिफिकेशन जो मिलती है, उस नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ सेक्शन सब्जेक्ट और टेस्ट्स या क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इस नोटिफिकेशन के तहत बताया गया है। अगर आप सेक्शन 1A लैंग्वेजेस की देखें तो देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस और उनमें से कोई भी चूज की जा सकती है। इसी तरह से सेक्शन 1B भी लैंग्वेजेस की है, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट्स की है। तो ये सारी चीज़ें ख़ासकर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर या हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक चीज़ नई है, वो CUET का कंसेप्ट उनके लिए नया है। तो ये किस सेक्शन में कौन सा सब्जेक्ट और किस तरह से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना है, ये एक एक इशू है जिस पे बात करना ज़रूरी मैं समझता था। और मैंने इस हवाले से काफ़ी सारे बच्चों की कॉल्स भी ली और उन कंसर्न्स को सामने रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज नहीं किया, चूंकि अभी 10-12 दिन और हैं रजिस्ट्रेशन के, जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज नहीं किया उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। और जिन बच्चों ने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है तो वो भी करेक्शन डेट में उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को करेक्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की पब्लिक नोटिस है CUET के हवाले से, जिसमें CUET की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। लेकिन नीचे ये भी दिया गया है कि फी पेएबल बाय कैंडिडेट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल अप टू 3 सब्जेक्ट्स एक कैंडिडेट को 750 जनरल कैटेगरी में पे करनी है, अप टू 7 सब्जेक्ट्स 1500 पे करनी है, अप टू 10 सब्जेक्ट 1750 पर हेड पे करनी है। तो ये बच्चे की समझ से बाहर है कि आखिर ये 3 सब्जेक्ट्स क्यों या 7 सब्जेक्ट्स क्यों या 10 सब्जेक्ट्स क्यों। तो ये एक चीज है जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हवाले से बहुत अहम समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत उठाएगा तो उसके लिए एलिजिबिलिटी के चांसेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कम हो जाते हैं। चूंकि CUET एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिस पे बच्चा अप्लाई करेगा और फिर इसके लिए पूरे इंडिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के गेट्स खुल जाते हैं। तो बहरहाल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें एक अहम और बुनियादी किरदार अदा करता है कि एक बच्चे ने अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन राइट चूज किया है तो उसके एलिजिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर फिर डिफरेंट कोर्सेज के लिए जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने CUET के लिए रजिस्टर किया हुआ है, जिन यूनिवर्सिटीज में और जिन यूनिवर्सिटीज के एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चे को CUET एग्जाम में बैठना है, तो इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी एक यूनिवर्सिटी है जिसने CUET के लिए रजिस्टर किया हुआ है। तो ये जब यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की पब्लिक नोटिस है, जिसमें यह बताया गया है कि अब अक्सर कोर्सेज जो ग्रेजुएशन के हैं वो ऑनर्स में दिए गए हैं, चाहे आप BA की बात करें, BSc की बात करें, BCom की बात करें, BCA की बात करें, तो LLB, ये इस तरह के सारे कोर्सेज हैं ये ऑनर्स में दिए गए हैं। तो BA में ऑनर्स होगा, BSc में भी ऑनर्स होगा। तो इन सब ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अब CUET एग्जाम में एक बच्चे को बैठना होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या लिए जाएं ताकि इस यूनिवर्सिटी या इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में
एक बच्चे की एलिजिबिलिटी हो जाए डिफरेंट कोर्सेज के लिए, तो हम यही यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की एग्जांपल लेंगे, इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो जब हम जम्मू कश्मीर की 2-3 यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो सीयूईटी के लिए लेने हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे, तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, और फिर हम बाद में फिर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को सामने रखते हुए हम अपना प्लान बना सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपके सामने यहाँ स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि बीएससी डिग्री के लिए सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर 1 में हमारे पास डोमेन प्लस अदर सब्जेक्ट्स, यानी जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश प्लस लाइफ साइंस या बायोलॉजी अगर एक बच्चा ऑप्ट करता है। चूंकि हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के पब्लिक नोटिस में देखा था कि अप टू 3 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल 750 बच्चे को पे करना है, तो इंग्लिश 1, जनरल टेस्ट 2 हो गए 2, और तीसरा अगर कोई लाइफ साइंस ऑप्ट करता है तो ऐसे केस में बच्चा किस किस में बीएससी कर सकता है। सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उठाए गए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये बच्चा बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, सेरिकल्चर, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज, ये वो सारे बीएससी के ऑनर्स कोर्सेज हैं जिनमें एक बच्चा इन 3 सब्जेक्ट्स को अगर लेता है तो इन सारे कोर्सेज के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, प्रोवाइडेड कि 10+2 में उसकी लाइफ साइंस या बायोलॉजिक सब्जेक्ट जरूरी होना चाहिए, तभी जाके उसका ये कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर बच्चा जनरल टेस्ट इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री लेता है तो वो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से आप नीचे आए, नीचे सील नंबर 8 पे देखें कि इंग्लिश, जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स अगर एक बच्चा लेता है तो 3 सब्जेक्ट लेने से वो बच्चा बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो वो बीसीए के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा साइंस, वेब टेक्नोलॉजी, इन सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता है सिर्फ जनरल टेस्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स लेने से। सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेने से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में वो 6 डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। इससे भी ज्यादा एलिजिबिलिटी बनती है, हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी ये जो स्लाइड दिखा रही है कि उसने सिर्फ मैथमेटिक्स लिया और ये मोर देन 1 कोर्स, मतलब हमारा जहन ये कहता है कि अगर मैथमेटिक्स लिया तो वो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू उसको बीएससी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बीसीए के डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से अगर बच्चा सपोज इंग्लिश, जनरल टेस्ट के साथ कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस लेता है तो वो फिर बीसीए या कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीसीए डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। इस स्लाइड से एक चीज सामने आती है, वो ये कि हर एक कॉम्बिनेशन में जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश कंपलसरी है, उसके बाद आप तीसरा सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं और उससे फिर डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। तो ये इसीलिए जरूरी है कि हम एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझें। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जनरल टेस्ट और इंग्लिश हर कॉम्बिनेशन के साथ कंपलसरी है, और उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं साथ तो आप बीएससी इन ज्योग्राफी कर सकते हैं, अगर आप जियोलॉजी साथ लेते हैं तो आप बीएससी इन जियोलॉजी कर सकते हैं, होम साइंस लेते हैं तो आप होम साइंस के अंदर बीएससी कर सकते हैं। तो ये बीएससी के डिफरेंट कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अगर किसी को ग्रेजुएशन करनी है ऑनर्स में तो उसको फिर इस तरह से अपना कॉम्बिनेशन डिजाइन करना होगा। बी कॉम अगर आप जहन में रखते हैं तो बी कॉम में आप इंग्लिश, जनरल टेस्ट कंपलसरी है, प्लस अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज, दो में से एक सब्जेक्ट भी लें तो आप कॉमर्स के डिफरेंट कोर्सेज में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह से बी एलएलबी के लिए भी आपको लीगल स्टडीज लेना होगा इंग्लिश और जनरल टेस्ट के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये थी डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बी कॉम, एलएलबी और बीएससी। अब बीए की जरा बात करें तो बीए के हवाले से सपोज आप किसी लैंग्वेज में अगर बीए करना चाहते हैं, सपोज इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट आप ले लें,
सिर्फ दो, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट आप ले लें तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ देखें कितने सब्जेक्ट्स में बन जाती है। आप पब्लिक एड में बीए कर सकते हैं, फिलॉसफी में कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस में कर सकते हैं, म्यूजिक, फंक्शनल इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसके लिए सिर्फ इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट में अपीयर होने वाला बच्चा इतने सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसी तरह से अगर उसने फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट पर उर्दू लिया तो वो इससे बीए उर्दू ऑनर्स के लिए, अरेबिक के लिए, इस्लामिक स्टडीज के लिए, पर्शियन, कश्मीरी, इन सब कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश जनरल टेस्ट ये कंपलसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। इसके लिए अगर सपोज उसने हिंदी के अंदर अगर उसको ग्रेजुएशन करनी है हिंदी ऑनर्स, तो फिर हिंदी का तीसरा सब्जेक्ट साथ रख ले, तो फिर जाके डोमेन एज ए डोमेन सब्जेक्ट ले ले तो फिर आगे जाके वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप सपोज ह्यूमैनिटीज में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी इसमें करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए क्या है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट कंपलसरी है। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए। तो साथ में आप हिस्ट्री ले लें तो हिस्ट्री में आपका बीए हो जाएगा, पॉलिटी ले लें तो पॉलिटी में आपका बीए हो जाएगा, इकोनॉमिक्स ले लें तो इकोनॉमिक्स में बीए हो जाएगा, सोशियोलॉजी ले रहे हैं तो सोशियोलॉजी में बीए हो जाएगा। प्रोवाइडेड ये कि आपने अगर ट्वेल्थ के अंदर भी वही सब्जेक्ट रखा, सपोज पॉलिटी में आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं और आपका ट्वेल्थ में भी पॉलिटी है तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। और इसके अलावा सिर्फ सब्जेक्ट लेना काफी नहीं है, सब्जेक्ट आप जो चॉइस दे रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप ले रहे हैं जिससे आपकी जो डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी बनती है, उसके बाद आपका फिर मेरिट भी बनेगा। आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिसका मेरिट आपसे हायर होगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर आपको मिलेगी। तो मेरिट भी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने के बाद मेरिट लाएंगे तो आपका फिर कहीं भी किसी भी तरह से एडमिशन किसी भी कॉलेज के अंदर फिर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकती है। हम जरा सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर जो CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं, आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हम इसको यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब आप सिर्फ BSc के 3 साल के लिए नहीं बल्कि BSc प्लस MSc टुगेदर, ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो इंटीग्रेटेड BSc प्लस MSc अगर बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो फिर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी आपको एज ए डोमेन सब्जेक्ट जनरल प्लस इंग्लिश के साथ लेना पड़ेगा। तो अगर सपोज आप इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आप बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं आप इंग्लिश प्लस जनरल के साथ, तो फिर आप BSc MSc इन जोलॉजी भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें थर्ड सीरियल पे इंटीग्रेटेड BSc MSc इन मैथमेटिक्स अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स लेना है और साथ में एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम आगे रिमार्क्स के अंदर या रिमार्क्स से पहले भी दिया होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स अगर आप बात करें, minimum 50% aggregate marks are its equivalent or grading scale of respective board university institution at 10+2 level of physics and mathematics as subject। फिजिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो ट्वेल्थ के अंदर और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी यूनिवर्सिटी का पहले देखना है और उसके बाद फिर अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो मैथमेटिक्स अगर आप ले रहे हैं तो आप फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, आप फिजिक्स ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एलिजिबिलिटी वाला या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला आपके सामने हो गया। इसके बाद देखिए क्लस्टर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, डोमेन जनरल प्लस लैंग्वेज, यानी जनरल टेस्ट जो है प्लस लैंग्वेज दो ले रहे हैं, लेकिन साथ में तीसरा सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपका ट्वेल्थ में है तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को रख रहे हैं तो उसके बाद फिर आप BSc बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री इन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए फिर
इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट कोर्सेज या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोवाइड कर रही है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का थोड़ा सा चेंज्ड क्राइटेरिया। यहाँ अगर आपको बीए इन इकोनॉमिक्स करना है तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट सफिशिएंट है। आपको इकोनॉमिक्स 12th में हो, candidate should have passed 10+2 examination equivalent with arts, commerce और science subjects from a recognized board। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका इकोनॉमिक्स ही जरूरी है। तो जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश है तो आप इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं, आप एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं, हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ये कहाँ का है? ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का है। तो यानी ये कि डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जिसमें जनरल टेस्ट इंग्लिश के साथ आप डोमेन सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं और आप टारगेट किस यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, ये आपको जहन में रखना है। उसके बाद ही आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो ये बेहतर होगा कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या इसके कॉलेजेस को टारगेट करना है तो आप पहले यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सामने रखें और उसके बाद ही जाके फिर आप अपना डोमेन सब्जेक्ट जनरल टेस्ट और इंग्लिश को भरें। तो ये इसके अलावा इंग्लिश और जनरल टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हर कॉम्बिनेशन के साथ कंपलसरी था। तो यहाँ इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट ही अगर आप सिर्फ देते हैं तो आप बीकॉम के लिए इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, होम साइंस, तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात की तो वहां इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज का थोड़ा सा हटके है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपको प्रोवाइड कर रही है चांसेस। तो ये सारी चीजें जहन में रखते हुए ही आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें। जब आप यूनिवर्सिटी ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की आप एलिजिबिलिटी वो जो क्राइटेरिया उसको एक बार जरूर स्टडी करें और उसके बाद आप फिर आगे बढ़ के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लिया तो आपकी एलिजिबिलिटी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आगे नहीं बनेगी। तो फिर हो सकता है जो सब्जेक्ट यानी जिसमें आप ऑनर्स करना चाहते हैं, जिसमें आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसमें अगर आपका मेरिट नहीं बनता है, आप नीचे रह जाते हैं, तो फिर आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी और आपका साल जाया हो सकता है। तो अब हम लास्ट पे थोड़ा सा एक अहम बात करें कि साइंसेस में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको मैक्सिमम चांसेस बनाते हैं आपकी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस के लिए बनती है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट दोनों हो। उसके साथ अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ लेते हैं तो आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा। यानी ये कॉम्बिनेशन जैसे आप जीटी जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश 2 ले रहे हैं, इसके साथ आप चूंकि कहा है ना अप टू 3, अप टू 5 या अप टू 7 या अप टू 10 सब्जेक्ट्स, यहां पे आप समझ सकते हैं जीटी और इंग्लिश हो गए 2 सब्जेक्ट। इसके बाद अगर आप सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। तो 5 सब्जेक्ट से आप की एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आप लाइफ साइंसेस की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप बायो ले लें। अगर आप कंप्यूटर साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स उस तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो फिर आप मैथमेटिक्स ले लें, फिर आप बायो वाला ऑप्शन ना लें। तो ये वाला अगर आप लेते हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आप सारे ले रहे हैं और 7 प्लस इंग्लिश प्लस जीटी ले रहे हैं, फिर तो आपकी बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी बड़े डिफरेंट कोर्सेज में बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट्स ले रहे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी कितने कोर्सेज के लिए ज्यादा हो जाती है। और साथ में एक चीज ये भी रहे कि जब आप बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स लेंगे तो फिर सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको फिर इन सारे पेपर्स में अपीयर होना पड़ेगा। तो जब आप पेपर्स में अपीयर होंगे तो उन सबको कवर करना ओवरऑल मुश्किल हो जाएगा। तो इस एतबार से ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है कि आप सब्जेक्ट कौन सा फोकस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी फोकस कर रहे हैं, वहां पे आप किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेंगे तो कहाँ कहाँ एलिजिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश, जीटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं तो आपका नॉन मेडिकल और इस तरह की साइड का आप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी मिल सकती है। और साथ में यूनिवर्सिटी को अगर जरूरत पड़ी तो वो आर्ट्स में भी आपके आर्ट्स के डिफरेंट कोर्सेज के लिए फिर आपको ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप
सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश साथ रखें, और इसके अलावा फिर आपका जो मेन फोकस है सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, तो जो वाला सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग है 12th में जो आपको था, जिसपे आपको ज्यादा होल्ड है, उसको आप ले लें, उसके साथ एक आध सब्जेक्ट और ले लें सिक्योरिटी के लिए। तो इससे आपका आर्ट्स का कॉम्बिनेशन बेहतर बन सकता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग या बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश प्लस जीटी अगर आप ले रहे हैं तो कॉमर्स के डिफरेंट कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यानी इंग्लिश प्लस जीटी आप साथ रख रहे हैं, प्लस फिर बिजनेस स्टडीज या अकाउंटिंग, मैथ आप ले लें, तो मैथ के साथ अगर आप ये ले लेते हैं तो आप कॉमर्स के डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जिनको अगर आप चूज करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत सारे कोर्सेज ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के रिलेटेड मैंने 2-3 एग्जांपल्स जम्मू कश्मीर से खासकर आपके लिए इन स्लाइड्स के अंदर रखी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। जो इशू आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हवाले से बच्चों को, मुझे उम्मीद है कि आप इससे सीखेंगे और वो इशू अपना सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का। उस लिंक पे आप क्लिक करें और ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएं। उस ग्रुप के अंदर मैं एक्सपर्ट्स को भी बुलाऊंगा, और इससे फिर फायदा ये होगा कि आपकी जो डिफरेंट क्वेरीज होंगी, अभी काफी सारे दिन हैं, 12 तक तो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद फिर करेक्शन का टाइम भी है, और करेक्शन के टाइम के बाद भी हो सकता है आपको इश्यूज हों। तो इन सारी इश्यूज के लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप में जॉइंट जिस बच्चे को जहां जिस तरह का इशू होगा तो उसमें हम वो डिस्कस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करें और ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएं, तो वहां पे भी हम बात कर सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा भी इस सीयूटी के रिलेटेड कुछ और इश्यूज पे भी मजीद अगली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सबका शुक्रिया। और इस वीडियो को जरूर आप अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि अवेयरनेस ज्यादा हो, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है, बच्चों को अभी पता नहीं है। सीयूईटी हमारे यहाँ पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इस अवेयरनेस को आगे स्प्रेड करना हम सबका फर्ज बनता है, और हम बच्चों की हेल्प करें ताकि उनका कैरियर सफर ना हो, वो अपने एग्जाम्स में 12th के एग्जाम्स में अच्छी तरह से बैठ पाए, और उसके बाद सीयूईटी में बैठ के ग्रेजुएशन के अच्छे कोर्सेज के लिए आगे बढ़ें और अपना कैरियर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।